वासियों को छोड़ भारत की चिंता हो गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर राम मंदिर के ध्वजारोहण पर सवाल उठाए हैं। यानी जिस देश का अपना संविधान खतरे में है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। 25 नवंबर को अयोध्या में ध्वजारोहण के साथ राम मंदिर निर्माण का कार्य संपन्न हो गया। पीएम मोदी ने विकास का नया संदेश दिया। सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण क्या हुआ? इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों के पेट में दर्द शुरू हो गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है जिसमें भारत के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जिस देश का अपना संविधान खतरे में है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर राम मंदिर के निर्माण और ध्वजारोहण को पाकिस्तान ने चिंता और गंभीरता के साथ लिया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में न रखते हुए पाकिस्तान के विदेश विभाग ने कहा है कि बाबरी मस्जिद सदियों पुरानी एक ऐतिहासिक इबादतगाह थी। इसके बाद पाकिस्तान ने 6 दिसंबर 1992 की घटना का जिक्र किया। पाकिस्तान सरकार ने कहा कि भारत में हिंदुत्व की विचारधारा के तहत मुस्लिम विरासत को मिटाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है जो इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया के सामने आतंकियों को शरण देने वाला उसका चेहरा बेनकाब हो चुका है। और कल भी जिस तरह से परचम लहराया पूरे न कि सिर्फ देश ने विदेश में भी, तो पाकिस्तान बौखला रहा है क्योंकि वो लोग दिन ब दिन डूबते जा रहे हैं, जिसे कहते हैं वो भीख का कटोरा बन चुके हैं। और हम जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और अब पहली अर्थव्यवस्था जल्द ही बनेंगे। तो नेचुरली है, कोई जो इंसान अपने टुकड़े करके देश के ये गया था तो उनको लगता था कि आगे बढ़ेंगे, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे। पाकिस्तान को चाहिए कि वो अयोध्या की चिंता छोड़कर अपने कराची और लाहौर की चिंता करे। वहां के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भारत को आईना दिखाने से पहले पाकिस्तान को खुद आईने के सामने खड़े होना चाहिए। वहां पर उसे एक विफल राष्ट्र का चेहरा नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म पताका फहरा रही है, लेकिन ध्वजारोहण के कार्यक्रम को लेकर अभी भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बाबा बागेश्वर ने जहां अयोध्या के बाद मथुरा काशी की बात कही, जिस पर मौलाना बरेलवी ने कड़ा ऐतराज जता दिया, वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या के राम मंदिर में धर्म ध्वज फहराए जाने पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान सामने आया है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि मुगलों की छाती पर भगवा लहराया है। उन्होंने कहा कि कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे, जिनको दिक्कत हो जल्दी खिसक लेना। कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वही बनाया है। और बाबर, ये देश रघुवर का है, अभी तो वही बना है। कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे, और जिनको दिक्कत हो बेटा जल्दी खिसक लेना। हाँ,
बाबा बागेश्वर पर मौलाना बरेलवी ने बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हमेशा विवादों में रहते हैं और इस वक्त वो यात्राओं पे हैं और वो यात्रा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वाली है। उनका ऐलान है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। ये उनका ख्वाब है और ये ख्वाब इंशाअल्लाह क़यामत तक ख्वाब ही रहेगा। अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें दलित होने के नाते राम मंदिर के ध्वजारोहण का न्योता नहीं दिया गया। लेकिन हम राजनीति धर्म के आधार पर हमारी राजनीति नहीं है। हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं। धर्म का पूजा करते हैं, मानते हैं, सनातन को मानते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर व्यापार करते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश को प्रभु श्री राम से समस्या है, इसलिए वो उनके हर काम में बाधा डालते हैं। अब ये भगवान श्री राम से इनको क्यों प्रॉब्लम है? अब ये तो अखिलेश जी से आपको पूछना चाहिए कि क्या भगवान श्री राम के हिंदुत्व के साथ वो नहीं है? भगवान श्री राम के सम्मान में उनको कोई दिक्कत है? अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम भले ही भव्य और दिव्य तौर पर संपन्न हो गया, लेकिन उसे लेकर धर्म गुरुओं और विपक्ष की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर अखिलेश यादव का बयान सामने आया। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी के लोगों को पीडीए के लोग ढूंढ कर लाने पड़े। हमसे बताते तो हम लिस्ट दे देते। हम तो जन्म से धार्मिक हैं। जब हम पैदा हुए थे तो हमारी छठी मनाई गई थी। हम तो जन्म से धार्मिक हैं, जो मुझे लोग बताते हैं कि जब हमारा जन्म हुआ था तो छठी मनाई गई थी। मनाया जाता है? वो धर्म कौन सा होता है? हिंदू धर्म में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संविधान दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस समारोह में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। इसके अलावा सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि अगर कोई धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पर भेदभाव करता है तो ये संविधान ही नहीं, देश और अंबेडकर का भी अपमान है। अगर समाज में जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे विद्वेष की खाई को चौड़ा करके अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहा है, तो ये मान करके चलिए कि वो भारत का अपमान कर रहा है। भारत की उस एक बार फिर से उन स्थितियों की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है जो भारत को कमजोर कर रहा है। यह भारत के संविधानविदों का, भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है।